हाय कैसे साइंस लेट्स सी ये जो फुल मून है इसमें आपको कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड लेट्स सी। थैंक यू। ओह माय गॉड, जिस तरीके से कार्ड खुद ब खुद आए हैं एक मिनट नीचे कार्ड पॉपअप हुआ है। ओके तो फर्स्ट कार्ड यू हैव थंडरबोल्ट और ये कार्ड इतने रफ्तार से निकला था, मतलब इतने तड़क भड़क तरीके से निकला था। वी हैव कंडीशनिंग। ओके ये जो फुल मून है ये आपको यही मैसेज देना चाहता है, जैसे ये जो फुल मून की एनर्जी रहेगी आपकी, ये आपको कह रही है साफ़ रखिए जैसे। एंड आई होप आप इस मैसेज को समझ पाओ, जिससे साफ़ रखिए इन द सेंस अगर आपके जैसे लाइफ में कई ऐसे लोग हैं जो मतलब बेफिजूल की टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब किसी काम के नहीं है, जैसे वो अपना काम आपसे निकलवा लेते हैं। यू नो दैट कि वो लोग जैसे आपसे काम निकलवा लेते हैं लेकिन आपका कभी काम नहीं करते। एक होता है 50-50, जितना मैं तुम्हारा काम करूँ उतना तुम मेरा करो, वैसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं आपके लाइफ में, कुछ ऐसे फ्रेंड्स है खास करके जो आपका या तो फिर मजाक बनाते हैं या तो फिर ग्रुप में रह करके आपको अकेला फील करवाते हैं जैसे। और आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है उन लोगों को अपने लाइफ से हटाइए, उन लोगों को अपने लाइफ से दफ़ा करिए जो लोग एक्चुअल में लायक नहीं हैं। आप मतलब उस सिचुएशन में आके फंस गए हो कैसे साइन, जहाँ पे आप चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। मतलब जैसे चाहते तो हो कि मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन एक पॉइंट पे आके आप रुक जा रहे हो, ये सोचने लग जा रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ कहीं ये हुआ, ये नहीं हुआ तो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप गॉसिप वगैरह या तो फिर ज़्यादा कहीं से सुन रहे हो, या तो फिर कुछ ऐसे गाने सुन रहे हो जो आपको डिप्रेस्ड कर रहे हैं, या तो फिर किसी की बातें, कोई टॉन्ट कर रहा है आपको जो आपको डिप्रेस्ड कर रहा है। लेकिन कुछ तो है, किसी की जैसे बोली यहाँ पे बहुत आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है। तो जब क्या सुन रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए, खास करके करंट सिचुएशन में, क्योंकि थंडर बोल्ट की एनर्जी है, ये एक टावर मोमेंट की एनर्जी होती है। ओके तो आपको बेसिकली ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आप सुन रहे हो, क्योंकि जैसा आप सुन रहे हो वैसा ही आप रिएक्ट कर रहे हो अगले पल। ओके तो इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या सुन रहे हो, और उसकी वजह से आपकी थिंकिंग क्या हो रही है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कैंसर साइन कि ये जो फुल मून है इसके बाद आप एक काम करिए, लेट गो जो करने का तरीका होता है उसको चेंज करिए। मे भी आप कोई एक तरीके को पकड़ के बैठ गए हो, बोल रहे हो कि इससे मतलब ये जो तरीका है इससे मैंने पहले लेट गो करा था तो ये शायद अभी भी फिर से लेट गो हो सकता है इसी तरीके से। और आप कोई नया टेक्निक या तो फिर आजमा नहीं रहे हो, या तो फिर कोई नया तरीका नहीं लगा रहे हो, क्योंकि आप कह रहे हो इसी से हो गया था तो यही करूँगा अब। अभी लाइफ के किसी भी एरिया में हो सकता है, ये लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकता है, प्लस फाइनेंसिस में भी हो सकता है कि आप एक ही तरीके को अपना रहे हो। आप बेसिकली कंफर्ट जोन के अंदर रह करके उस काम को कर पा रहे हो, इस वजह से यू आर सेइंग कि अब मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं एक ही तरीके में खुश हूँ। लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं कि अपना तरीका बदलिए, अब चाहे वो फिर लेट गो करना हो, चाहे कुछ भी हो। या यहाँ पे एक्चुअल में आप जहाँ पे रहते हो अगर वहाँ पे बारिश बहुत हो रही है, खास करके बार बार बिजली कड़क रही है, और या तो फिर बार बार बिजली कहीं पर गिर रही है, तो सेफ़ रहिए। ठीक है, सेफ़ रहिए घर में। अगर कुछ जैसे कहते हैं ना इंटरनेट बंद करके रखना चाहिए वगैरह वगैरह, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए थोड़ा सा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को ढूंढ रहे हो, जैसे ये जो थंडर बोल्ट की एनर्जी है, मतलब ये जो टावर मोमेंट है, ये बाहरी चीज़ों में हो रहा है, मतलब इर्द गिर्द की चीज़ों में अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन आपके अंदर जैसे वो खुद को ढूंढने वाली ऊर्जा है कि मैं कहाँ खो गया हूँ इन चीज़ों में। ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। वक्त मिले तो कभी खुद के साथ बैठा करिए, बातें करा करिए, खुद को देखिए, खुद को क्या पसंद है क्या नहीं, खुद के लिए बेसिकली करिए जो करना है। बहुत करिए लोगों के लिए, कुछ मिला नहीं, उल्टा लोगों ने आपको समझा दिया कि आप ही बेवकूफ़ हो जो आप उनके लिए कर रहे हो, तब खुद के लिए करिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा अपनी हैबिट भी चेंज करनी चाहिए। अगर आप किसी को बहुत ही देखिए, या ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी ये बात, लेकिन या अगर आप किसी को बहुत बहुत जैसे हद से ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हो, हद से ज़्यादा किसी को प्यार दे रहे हो, और एक्चुअली में वो इंसान डिज़र्व नहीं करता, तो उसको मत दीजिए उतना प्यार, क्योंकि वो आपसे प्यार लेके फिर आपके ऊपर ही जैसे कुछ। अच्छा मे बी ऐसा हो सकता है आप अगर आपकी लव लाइफ में ये बात चल रही है, ये थंडर बोल्ट की एनर्जी है, यानी कि ये टावर मोमेंट अगर आपकी लव लाइफ में है, तो मे बी आपका पार्टनर ये कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, ये छोटी छोटी बातों पे।
ऐसी बातों पे जिन पे आपको लगेगा अरे ये तो कितनी छोटी सी बात है यार, इस पे क्या ये कहना। लेकिन ना कोई कोई आपको मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, कोई कोई आपको बार बार ऐसे धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, अगली बार तुमने ये करा तो मैं जब नहीं होगा तो तुम्हें एहसास होगा, जैसे ये बातें कोई बार बार कर रहा है। और एक्चुअल में आप बहुत परेशान हो गए इन सारी चीज़ों को देख करके। ये फुल मून एक्चुअल में जैसे बहुत भारी एनर्जी, जैसे शिफ्ट एनर्जी शिफ्ट यू कैन से। गॉसिप, मुझे बार बार गॉसिप सुनाई दे रही है, गॉसिप से दूर रहिए। अगर आप खुद गॉसिप करते हो तो बहुत बड़ी बात है, गॉसिप नहीं करनी चाहिए। देखिए हम सभी के अंदर ना वो एक आत्मा होती है जो गॉसिप करने वाली होती है, मतलब एक एनर्जी होती है हमारी। हम खुद एक अंदर हमारे एक वो रूप है जहाँ पे हम गॉसिप करते हैं। लेकिन ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कंट्रोल करते हो कि आप करते रहते हो, क्योंकि जो करोगे वही मिलेगा। अगर आप आज किसी की गॉसिप करोगे, कल कोई आपकी करेगा गॉसिप, फिर वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, फिर आप उसको गाली दोगे, फिर अगले पल आप सेम करोगे, तो ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गॉसिप अगर बहुत हो रहा है तो उसको थोड़ा सा कम करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। समय बताएगा, कैंसर साइन समय बताएगा क्यों आप इतने जैसे ना वैसी एनर्जी है कि कोई जैसे तड़प सा गया है कोई चीज़ जानने के लिए, जैसे बहुत ये बोलते हैं उसको, जैसे बहुत तड़पी हुई एनर्जी कि मुझे ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ। लेकिन वो चीज़ आपको अभी नहीं बताई जाएगी, वो समय के साथ आपको बताई जाएंगी। अगर यहाँ पे कोई है जो आपकी कदर नहीं कर रहा है, अगर आप किसी को अपनी कदर समझा रहे हो कि मेरी कदर कर लो, अच्छा इंसान बार बार नहीं आता, मजाक से हट के कह रही हूँ। अगर आप बार बार किसी को समझा रहे हो कि मैं अच्छा हूँ, या फिर सफाई बार बार किसी को आप दे रहे हो, तो एंजल्स कहने आप देना छोड़ दो सफाई। जिस रिश्ते में वो मोड़ आ जाए जहाँ पे हमें बार बार सफाई देना पड़े, बार बार ये कहना पड़े कि हम वैसे, हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, हम गलत नहीं हैं, वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक चलेगा भी नहीं। क्योंकि एक होता है मन, है ना, मन होता है सामने वाले का, तो वो आपके साथ रिश्ता निभाएगा भले कितनी भी गलत फहमी हो। ऐसा नहीं है आपको गलत फहमी नहीं होती उस शख्स से, आपको भी होती है। आपको भी ऐसा लगता है एक पॉइंट पे आने के बाद कि अरे कहीं ये मुझसे झूठ तो नहीं कह रहा, लेकिन आप ऐसा तो नहीं करते जैसा ये इंसान कर रहा है ना। तो गलतफहमी ये चीज़ें होना ये नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले को मन है कि नहीं आपसे बात करने का। कुछ लोग सच में कुछ लोगों की आदत होती है जैसे उनको जैसे एक अपने लाइफ में ना जैसे नई चीज़ें चाहिए होती है हमेशा, न्यू न्यू, तो वो ना इंसान को भी चेंज करते रहते हैं अपने लाइफ से। किसी के साथ रिलेशनशिप में आएंगे, मन भर गया, फिर उनको चेंज करेंगे, फिर किसी और के साथ आएंगे, मतलब किसी का ये चलता रहता है। कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो जैसे यहाँ पे एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि आप सफाई मत दीजिए। अगर आप किसी को बार बार सफाई दे रहे थे, चाहे फिर फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, किसी को बार बार सफाई दे रहे हो तो मत दीजिए। अब वो वक्त गया जहाँ पे सफाई दो आप, अब वक्त उस सामने वाले को बताएगा आप क्या थे क्या नहीं। खास करके अगर आपके कोई अस्तित्व के ऊपर सवाल उठा रहा था, जैसे आप झूठे हो, आप झूठ बोल रहे हो उससे, अब गलत कह रहे हो, अरे आप इतने गंदे तरीके से बात कर रहे हो, जबकि आप नॉर्मली जैसे पहले बात करा करते थे वैसे ही बात कर रहे हो। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे कह रहा है ये सारी चीज़ें कह रहा है आपको, प्लस धमकियाँ दे रहा है कि मैं तुम्हें जब छोड़ दूंगा या फिर छोड़ दूंगी तब तुम्हें समझ आएगा, ये चीज़ें टॉक्सिक होती है और बहुत ही टॉक्सिक होती है। और ये चीज़ें जब एक बार होनी स्टार्ट हो जाए और जब हम इन चीज़ों से दबना स्टार्ट हो जाए, एक चीज़ याद रखिएगा, इन चीज़ों को देख के अगर कोई कह रहा है मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँगा, एक बार सुन लिया, 2 बार सुन लिया, 3 बार सुन लिया, 4 बार सुन लिया, बार बार कोई टॉलरेट नहीं कर सकता इन बातों को, है ना। तो एक चीज़ मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप दबोगे इस चीज़ में, अगर वो कह रहा है छोड़ के चले जाऊँगा, तो आप रोने लगोगे, आप गिड़गिड़ाने लगोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तो वो और करेगा ऐसी चीज़ें, क्योंकि वो आपकी कमज़ोरी है। आप वहाँ पे रो रहे हो मतलब वो चीज़ आपकी कमज़ोरी है। आप वहाँ पे तड़प रहे हो क्या, अच्छा वो आपसे बात नहीं करते तो आप तड़प रहे हो, अच्छा आप रो रहे हो, अच्छा आप खाना नहीं खा रहे, तो ये तो आपकी कमज़ोरी हुई। समझो मेरी बात को, आप जैसे इनोसेंट हो ज़रूरी नहीं है दुनिया में हर कोई उतना इनोसेंट हो। देखिए लोग ना आजकल बहुत दिमाग चलाते हैं, है ना। आप जिस रिलेशनशिप को मानोगे ये तो कितना सोना सा इंसान है, ये कहाँ दिमाग चला सकता है, वही इंसान दिमाग चला के आपको छोड़ के चला जाएगा। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, जो आपको बार बार गिड़गिड़ा रहा है कि आप किसी के सामने भीख मांग रहे हो, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ मतलब की, सामने वाला मतलब की चीज़ें चला रहा है, उसको जब तक मतलब है तब तक वो आपसे बात कर रहा है। देखना एक दिन जब उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा ना, उसको कोई वो ना एक सिली सा बहाना दे के आपको चला जाएगा, क्योंकि उसका मतलब पूरा हो गया।
तो ऐसे लोगों से एक तो पहली बात, ऐसी बातों को सुन के ना चुप मत रहा करिए। अगर कोई आपको धमका रहा है, देखिए रिलेशनशिप में ये धमकी वगैरह ये चीज़ें अच्छी नहीं होती, ओके। तो अगर कोई आपको धमका रहा है, छोटी छोटी बातों पे आपको समझो, ट्रिगर समझो, ये चीज़ें ट्रिगर करती है। रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं होती, समझो मेरी बात को मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप में ये चीज़ें तो नहीं चलती और ऐसे तो नहीं चलता रिलेशनशिप। तो जहाँ पे चुप रहने की बात है, जहाँ पे आपको खुद को सही लगता है कि हाँ यहाँ पे सामने वाला सही कह रहा है, वहाँ पे आप चुप रहिए, वहाँ पे आप चुपचाप से सुन लीजिए जो कह रहा है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा हो रहा है या फिर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे बोलिए, रोने मत लगिए। वी हैव द आउटसाइडर। दिक्कत पता है क्या है कैंसर साइन, कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल ना लोगों को दे देते हो। जैसे किसी के लाइफ में गए, किसी को जैसे बहुत, देखिए आप हो बहुत इनोसेंट, ठीक है, आप बहुत इनोसेंट हो, लेकिन मे बी आप खुद को या तो फिर आप बेचारा दिखाने की कोशिश करते हो, या तो फिर सामने वाले इंसान को लगता है कि आप बहुत बेचारे हो, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान आपका फ़ायदा उठाता है। या तो फिर आप सोचते हो थोड़ी सिंपैथी लेते हैं, शायद मेरा यहाँ पे काम बन जाए, तो आप थोड़ी सी सिंपैथी लेने की कोशिश करते हो, लेकिन आप कुछ और ही बोल देते हो उस चीज़ में, जिसकी वजह से सामने वाला आपका फ़ायदा उठा लेता है। तो ये खास करके मैं ये जैसे ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी रीडिंग में। जैसे आप हो बहुत इनोसेंट, मे बी आपका इंटेंशन नहीं रहता है ये इन चीज़ों का कि कोई मुझे सिंपत्ति दे, आप तो बस इनोसेंटली बताते हो किसी को कोई भी बात, लेकिन सामने वाले को वो बात पता चल जाती है कि अब बस इसका यहाँ पे स्टॉप है, मतलब अब इसको ये बात ट्रिगर होगी, और जब इसको ये बात ट्रिगर होगी तब मुझे मौका मिलेगा, और जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं इसको बताऊँगा, अपने दिल की चिढ़ उतार के इसके पास से जाऊँगा। वही बात होती है, पता है कैंसर साइन की, हम जिस रिश्तों को रिश्ते मान रहे होते हैं ना, मतलब लोग उसको उनको ऐसा लगता है कि हमें उनसे कोई दिक्कत है, जैसे लोग ऐसा हमें ट्रीट करने लग जाते हैं, है ना। तो आउटसाइडर से मुझे ऐसा भी लग रहा है थोड़ा सा पक्षपात, जैसे क्या कहते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए कैंसर साइन, आर्ग्यूमेंट से दूर रहिए। आर्ग्यूमेंट मत करिए, सफाइयाँ मत दीजिए। अगर कोई नहीं समझना चाह रहा है ना समझे। आप भी एक टाइम पे, एक इंसान कितना सफाई दे सकता है, एक टाइम पे कोई भी चुप हो जाता है कि समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मत समझो, है ना। स्कूल थोड़ी है, टीचर थोड़ी है जो किसी को मार के समझाए। हम नहीं समझना मत समझो, अपनी तुम्हारी मर्जी, तुम अपना झेलो, अपना समझो, है ना। तो यहाँ पे अगर कोई नहीं समझना चाहते तो उसको मत समझो, अपनी लाइफ में बेफिजूल का तांडव मत क्रिएट करो। मुझे ऐसा भी लग रहा है आउटसाइडर के कार्ड को देख करके कि यहाँ पे या कुछ चीज़ों में आपको जैसे रोक लगानी चाहिए। मे बी कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, आपकी इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, कोई बेसिकली गेम खेल रहा है आपके साथ, कोई आपको बेवकूफ़ बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस बात को जितने जल्दी समझ जाओगे ना, उतना ज़्यादा आगे चल के आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ना कुछ लोग अब इसमें ये भी बोलेंगे कि ख्वाहिश ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो जो ऐसा कह रहे हैं, ये रीडिंग आई एम सो सॉरी बट उन लोगों के लिए नहीं है। आप कोई और रीडिंग जा करके देख सकते हो जहाँ पे अच्छा बताया जाए, बिकॉज जो सच है सो सच है। अगर ये रीडिंग आपसे नहीं रेजोनेट कर रही, इट्स ओके, आप किसी और की रीडिंग जाके देख लो। लेकिन ये जिससे भी रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ आप अपने लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दो। कोई और आपके मूड को कंट्रोल करे, कोई और इस चीज़ को कंट्रोल करे कि आप कब सोओगे, कब खाओगे, कब उठोगे, क्या पहनोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ नहीं जाओगे, किससे बात करोगे, किससे नहीं करोगे। ये चीज़ें टॉक्सिक हो जाती है एक टाइम के बाद। ये चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छी लगती हैं, एक केयर लगता है स्टार्टिंग में हमें, लेकिन एक टाइम के बाद वो टॉक्सिक लगने लगती है। बिकॉज अब जब हम जब कोई नया होता है, जब वो हमें कुछ कहता है तो हमें ऐसे लगता है कि अरे केयर दिखा रहा होगा, फिर धीरे धीरे करके जब बात आगे बढ़ती है, धीरे धीरे करके थोड़ा टाइम होता है, तो हमें वो रियल फेस दिखाई देने लगता है कि अच्छा ये कोई और ही इंटेंशन से कह रहा है। समझ रहे होगे आप मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इस शख्स को दिक्कत आपसे नहीं है, या अगर ये इसको आपसे बहुत दिक्कत है ना, जिसकी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहा है, तो इसको दिक्कत आपसे नहीं है। इसको दिक्कत आपका जैसे वो बेफिक्र वाली एनर्जी है ना, जैसे किसी चीज़ की केयर नहीं करना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बात नहीं सुनना, मस्त मौला, आई मीन टू से मस्त मौला। ये जो मस्त मौला एनर्जी है ना, ये बस चाहता है इस मस्त मौला एनर्जी को ख़त्म कर दे। आप क्यों इतने फ्रीडम से जियो भाई, वो नहीं जी रहा तो आप क्यों जियोगे। तो इसकी ऐसी थिंकिंग है, जिसकी वजह से ये हर एक कोशिश करता है आपको दुख देने का, और आप दुख में रहते भी हो इस शख्स के खातिर। देखिए दुनिया में ना बिलियन लोग हैं, ठीक है, हज़ारों बहुत ही लाखों से ज़्यादा लोग हैं दुनिया में, ठीक है। दुनिया में आपको क्या लगता है एक भी अच्छा इंसान आपको नहीं मिलेगा क्या?
ऑब्वियसली सबको अच्छा एक टाइम के बाद ना सबको अच्छा इंसान मिल ही जाता है, आपको भी मिल ही जाएगा। ऐसे लोगों के पीछे टाइम वेस्ट मत करिए जो आपकी लाइफ को ऐसे ऐसे बना देते हैं, आपकी लाइफ को आपको ऐसे फील करवाते हैं वी हैव एडवेंचर एंड वी हैव कंप्लीशन। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सपने ना अधूरे ही रहने अच्छे होते हैं। जैसे होता है ना कि कभी कभी हम किसी से मिलते हैं तो हम ड्रीम देखने लग जाते हैं कि अरे इस इंसान के साथ फ्यूचर है, इस इंसान के साथ हम ये करेंगे वो करेंगे वगैरह वगैरह यहाँ घूमने जाएंगे वहाँ घूमने जाएंगे। लेकिन वो ना एक पल के बाद जब आप आगे बढ़ जाते हो ना, किसी भी मूव ऑन कर जाते हो किसी भी शख्स से, तो आपको ये बात समझ आती है कैसे साइन कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अच्छा वो सपना अधूरा ही रह गया। अगर वो सपना पूरा होता तो कहीं ना कहीं मैं अंदर अंदर घुट रहा या फिर घुट रही होती। क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर हमारे पर रोक लगाई जाए, रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए तो हम खुश नहीं रह सकते। अब जैसे स्कूल में हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी, अच्छे के लिए करते थे, मैं ऐसा नहीं कह रही बुरे के लिए करते थे, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती थी स्कूल में, ये मत करो वो मत करो। गर्ल्स को कहा जाता था घुटनों से नीचे तक पहनो, घाघरा पहनो, पर घाघरा जैसा स्कर्ट पहनो, आई मीन टू से तो ये रिस्ट्रिक्शंस एक टाइम के बाद घुटन देने लगी थी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अब वो अच्छे के लिए हो बुरे के लिए हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन रिस्ट्रिक्शन एक टाइम के बाद घुटन देने लगता है। और जब आपके पेरेंट्स आपके ऊपर रोक टोक नहीं लगाए तो कोई दूसरा शख्स क्यों लगाएगा आपके ऊपर रोक टोक? और आप क्यों उसकी रोक टोक को झेलो? मैटर तो ये करता है आप क्यों उसकी रोक टोक को झेलो। बी इंडिपेंडेंट, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। एक चीज़ याद रखिएगा, ना ही आप किसी को कंट्रोल करो ना ही कोई आपको कंट्रोल करे। जहाँ पे कोई आपको कंट्रोल कर रहा है वो आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा है। और याद रखिएगा अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो आपको चेंज नहीं करेगा, आप जैसे हो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। उल्टा आप खुद चेंज होने लग जाओगे। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो ही नहीं बोलेगा कि तुम ये मत करो वो मत करो। आप खुद ब खुद ही अगर कुछ बुरी आदतें भी हो गई आप खुद ब खुद ही छोड़ दोगे उसको। ठीक है, तो लव ये होता है। जो तो आजकल के लोग कर रहे हैं ना कि फेक दिखावा, कि कंट्रोल करेंगे, ये मत पहनो, यहाँ मत जाओ, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये एक ड्रामा है। ओके, ये एक ड्रामा है। आपको ये बात बुरी लगे अच्छी लगे ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये एक ड्रामा है। ठीक है, ऐसी बातें मुझे तो खास करके सही नहीं लगती। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे तो ये बातें सही नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइफ में जब आज तक कोई मुझे कंट्रोल नहीं करा है तो कोई दूसरा या फिर कोई तीसरा इंसान आके मुझे कंट्रोल करेगा, मुझे जचती नहीं वो बातें। पसंद ही नहीं, जैसे यू कैन से। कंप्लीशन के कार्ड से ऐसा लग रहा है जो चीज़ें हो चुकी हैं उसको जाने दीजिए अपने लाइफ में। जैसे जैसे ये ना कहीं उदास गुम गया है, जैसे उदास होकर के ये इंसान कहीं गुम गया है, जैसे इसको वापस से खुद को ढूंढने की ज़रूरत है। गलती इसकी नहीं थी, गलती समय की थी। गलत टाइम पे गलत शख्स से आप मिले और एक टाइम के बाद आपको लगने लगेगा गलती किसी भी चीज़ की नहीं थी, ना ही समय की थी। सही हुआ जो हुआ। अभी मैं आपके आपके मतलब आपकी तरफ से कह रही हूँ कि गलती आपकी नहीं थी, गलती समय की थी। लेकिन एक वक्त बाद जब आप मूव ऑन कर जाओगे चीज़ों से, जब इस एनर्जी में से निकल जाओगे, इस पूरे सिचुएशन से निकल जाओगे, तब आपको लगेगा गलती किसी की भी नहीं थी, बस थोड़ा से मैं ही मोह में अटैचमेंट पे फंस गया था जिसकी वजह से मुझे सच नहीं दिख पा रहा था। वी हैव लॉर्ड वाइवेसल एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर अ बीइंग ऑफ द यूनिवर्स। यप, एक टाइम के बाद ना, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कैसे साइन, एक टाइम के बाद ना ये सारी चीज़ें ना ऐसी हो जाती है कि ये बेफिजूली बातें हैं, मतलब ये बातें अब ना ही करो तो अच्छा है ना। क्योंकि वी नो कि हम लोगों ने कैसे सिचुएशन से हमने हैंडल करा है सिचुएशन को, हम कितना रोए हैं। तो अगर कोई दूसरा इंसान आकर के इसमें ओवर स्मार्टनेस दिखाता है, जैसे कई बार होता है ना, कोई हमें क्या बोलते हैं उसको, एडवाइस देने की कोशिश करता है, कोई हमें एडवाइस देने की कोशिश करता है। और मैं इसको ऐसा नहीं कह रही कि अच्छा या बुरा, आई एम जस्ट सेलिंग कि कोई अगर हमें एडवाइस देता है, खास करके मजाक के फॉर्म में, ये चीज़ बहुत बुरी लगती है जब कोई हमारी स्टोरी को सुन करके मजाक के तौर पे कहता है, मजाक उड़ा के कहता है कि अरे तुम्हें तो उस टाइम पे ये करना चाहिए था, अरे तुम्हें तो उस टाइम पे वो करना चाहिए था। तो एक टाइम के बाद ना ये चीज़ बहुत गुस्सा दिलाती है। आगे बढ़ जाओगे ना, ये बातें बहुत पुरानी हो जाएंगी और ये बेफिजूली बातें हो जाएंगी, और आप आगे बढ़ के ये कहोगे कि प्लीज़ अब जो जो हो गया सो हो गया, मुझे उसके बारे में सुनाओ मत, मुझे आपको इस बारे में बात ही नहीं करनी। जैसे मे भी कुछ आपके फ्रेंड्स हैं जो आपको सलाह दें आके कि अरे तुम्हें तो ये करना चाहिए था, अरे तुम्हें तो वो करना चाहिए था, लेकिन आप ये बोलोगे मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी राय की, मुझे पता है मैं कितना अकेले रोई हूँ, मुझे पता है मैंने खुद को कैसे समेटा है। तो अब कोई दूसरा आके कहता है तो चिढ़ सी लगने लगती है, तो अब आप किसी के सुनोगे भी नहीं, जैसे क्योंकि कि आप अपने प्रॉब्लम से कैसे एडवाइस सबकी लोगे, लेकिन करोगे किसी की भी बात पे ऐसे अपनी समझदारी दिखाओगे, बेसिकली किसी के इन्फ्लुएंस होकर के किसी से नहीं करोगे कुछ भी। मुझे ऐसा लग रहा है आपको हीलिंग दी जा रही है, उस हीलिंग को रिसीव करिए। आप एक यूनिवर्स का हिस्सा हो और इस चीज़ को मानिए भी।
आप एक यूनिवर्स का हिस्सा हो, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखिए, आप अपने लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों से कनेक्ट करिए, आप जो अच्छा कर सकते हो वो करिए, खास करके इस एनर्जी में से खुद को निकालिए। ओके, सो यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, यही थी आपकी इस फुल मून की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।